पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, उवेहमानो पत्तेयम सायम। सुख प्रत्येक होता है, दुख भी प्रत्येक होता है, यानी अपना अपना होता है। जिसने जो कर्म किया है उस कर्म का फल उसी को भोगना होता है जिसने कर्म किया है। पाप कर्म किया है तो पाप के रूप में फल भोगना होगा, और पुण्य के रूप में कर्म किया है तो पुण्य के रूप में फल भोगना होगा। और संबर निर्जरा की है वह तो आत्म स्वभाव के निकट या आत्म स्वभाव में ले जाने वाली चीज है, वो तो कर्म का अभाव रूप चीज हो जाती है। तो आयारों में जो कहा गया है पत्तेयम सायम, सुख साथ प्रत्येक होता है, अपना अपना होता है। तो आदमी यह चिंतन करे कि मेरे कर्म मुझे भोगने हैं, दूसरे के कर्म दूसरे को भोगने हैं। मैं पाप करूंगा उसका फल को भोगने वाला मैं, दूसरा कोई उसमें से हिस्सा ले लेंगे, यह आशा नहीं रखनी चाहिए। एक सन्यासी बाबा कहीं जा रहा था। साधु लोग ये विहार पद विहार करते हैं। जंगल की एरिया आ गई तो साधु शांत भाव से अपनी संयम पूर्ण गति से चलता जा रहा था। उस जंगल की एरिया में सघनता आई और झाड़ी झंकार और बहुत आ गया। एक डाकू संत को मिला। वो डाकू ने उसको रोका, कहा बताओ तुम्हारे पास क्या है। संत ने कहा तुम कौन हो। वह बोला सा मैं तो डाकू हूं, हमारे कई साथी इस जंगल में जगह जगह नियुक्त हैं, कहीं कोई कहीं कोई, तो हमारा काम तो पकड़ना लूटना मारना यह है, डकैती करना है। तो संत बोला कि मेरे पास क्या है वह बात तो तुम बाद में करना, पहले मुझे यह बताओ तुम यह काम क्यों करते हो, डकैती का काम क्यों करते हो। मनुष्य जीवन मिला है 84 लाख जीव योनियों में, जिसे दुर्लभ कहा जाता है तुम्हें अभी मिला हुआ है। इस दुर्लभ जीवन का धर्म में लाभ क्यों नहीं उठाते हो, यह पाप कर्म क्यों करते हो। देखो यह प्राप्य दुष्प्राप मिदम नरत्वम धर्मम न यत्नेन करोति मूढ़ः क्लेश प्रबंधेन सलब्ध मब्धौ चिंतामणिम पातयति प्रमादात्। कि जो आदमी इस दुर्लभ मानव जीवन को भी प्राप्त कर धर्म नहीं करता है, प्रयत्न पूर्वक धर्म साधना नहीं करता है, वह आदमी ऐसा है कि परिश्रम से किसी को चिंतामणि रत्न मिला हो, वह उस चिंतामणि को जो परिश्रम से मिला था
समुद्र में फेंक देता है, गिरा देता है। वो जैसे नादान आदमी है कि परिश्रम से तो चिंतामणि रत्न मिला, उसको समुद्र में फेंक दिया। तो कोई भाग्य से मान ले, कर्म के योग से मान ले, मनुष्य जीवन मिला, इसको पापों में गंवा दिया, यानी पाप के समुद्र में फेंक दिया, जन्म मरण के समुद्र में आत्मा को बहा दिया। तो तुम इंसान हो और डाकू बने हो, डकैती का काम करते हो, क्या फायदा है इसमें? बोला महाराज फायदा ही फायदा है इसमें, तो खूब लूटते हैं, पैसा खूब हो जाता है, खूब मौज मस्ती करते हैं। मैं मस्ती करता हूँ, मेरे परिवार के कितने सदस्य मौज मस्ती में रहते हैं, मैं पैसा उनको देता हूँ, तो फायदा ही फायदा है हमको तो डकैती करने में। ठीक है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा जान को खतरा भी है, कोई पकड़ ले वरना वो तो फायदा ही फायदा है। संत ने यह पत्तेयम सायं वाला सिद्धांत का, तुम जो पाप करते हो परिवार के लिए, हाँ मेरे परिवार के लिए करता हूँ, मैं और मेरा परिवार सब खुशी में रहें, खूब मौज मस्ती करें, इसलिए लूट पाट डकैती करता हूँ। तब संत बोला ये डकैती चोरी है, इससे तो पाप कर्म का बंध होता है। कि महाराज पाप कर्म तो बंधता होगा, पर अभी तो मौज कर लें, जब फल मिलेगा तब देखेंगे, और फल मिलेगा तो मेरे साथ में बहुत है, सब बंटवारा कर लेंगे फल का। परिवार के लोग है ना, वो पाप का फल मिलेगा, वो सब थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे, तो मेरी पांति में थोड़ा ही आएगा। संत ने कहा परिवार के लोग तैयार तो है ना, जब पाप का फल भोगना पड़ेगा वो हिस्सा ले लेंगे ना? हाँ जरूर लेंगे, मेरे ही तो परिवार के लोग हैं। कभी पूछा कि नहीं उनको? कि पूछने की क्या बात है, मैं उनके लिए इतना करता हूँ, वो क्यों नहीं फल भोगने में सहभागी बनेंगे? कहा भैया तुम्हारा घर कहाँ है? यही 50-60 मीटर ये घर है हमारा, परिवार के लोग सब यहीं रहते हैं, हम सब साथ रहते हैं। एक बार पूछ तो लो, पाप का फल भोगने में सब साथ है ना? का मैं जाऊं तुम पीछे से भाग जाओ तो? एक काम करता हूं, पहले तुमको रस्सी से पेड़ के बांधता हूं, कांटा बांध दूंगा, फिर मैं घर जाकर आऊंगा। संत को एक पेड़ से रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया कि अब यह जा नहीं पाएगा। डाकू गया घर में, इमरजेंसी मीटिंग परिवार की बुलाई, वो वहीं लोग रहते थे, सब इकट्ठा हो गए, 15-20 लोग इकट्ठा हो गए। वो भाई का बेटा, भतीजा, ऐसे कई थे। तो डाकू कुर्सी पर बैठा, सब सामने बैठ गए कि देखो मैंने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। बोलो बाबा क्या प्रश्न है? कि मैं इतना पाप करता हूं, लूट पाट, हत्या करना, मारना, तो पाप कर्म का बंध होता है, ऐसी बात संत लोग कहा करते हैं। तो वो पाप मेरे बंधता है, उसका फल भी कड़वा होगा। जब वो फल भोगना पड़ेगा, तुम सब मेरे साथ रहोगे ना पांति लेने के लिए पाप के फल की, क्योंकि मैं पैसा लाके तुमको कितना खिलाता हूं, तो उसमें तुम पांति ले लोगे ना पाप के फल में। जो मेरा बंधा हुआ पाप है उसमें तुम पांति लोगे क्या? ले लोगे ना? वो परिवार के लोग एक दूसरे को देखने लग गए। थोड़ी देर तो कोई बोले नहीं। फिर डाकू का बड़ा बेटा था, वो खड़ा हुआ कि पिताजी सबकी ओर से मैं बोलता हूं, हम सबकी ओर से मैं बोलता हूं, आप इस भरोसे मत रह जाना, आपके पाप का फल भोगने में हम कोई साथ नहीं होंगे।
हम तो पैसा उड़ाने में साथ हैं, मौज मस्ती में साथ हैं, ये पाप की मार खाने में कोई साथ नहीं है। आप अच्छी तरह समझ लो बात, हम कोई साथ नहीं है आपका पाप का फल भोगने में। तब डाकू ने सोचा, रे मैं कितना नादान आदमी, जिनके लिए इतना करता हूं वो कोई साथ नहीं है मेरे पाप का फल भोगने में, फिर मैं क्यों इतना पाप करूं। वापिस गया उस संत के पास, संत को खोला। संत ने पूछा क्यों, पूछ लिया। बाबा क्या बताऊं, पूछ लिया, मीटिंग कर ली, कोई भी मेरे साथ नहीं है, ऐसा जवाब मिला है। आपको मैंने कहा था कि सब मेरे साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। वो मेरी धारणा गलत हुई, गलत सिद्ध हुई, मेरी आंखें खुल गई। मेरे परिवार के, मेरा बेटा, मेरे इतने लोग कोई साथ नहीं है मेरे पाप का फल भोगने में। तो मैं तो अंधेरे में था, आज आपके निमित्त से मुझे प्रकाश मिल गया कि पाप का फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। तब संत ने कहा, एक बात तो साफ हो गई ना कि तुम्हारे पाप का फल भोगने में कोई साथ नहीं है, यानी तुम्हें ही भोगना है। तब तुम बताओ, तुम्हें ही फल भोगना है या तुम्हारा ये डकैती का पैसा ज़्यादा तो वो लोग ही खाते हैं, तुम तो कितना खाते हो, फिर तुम क्यों पाप करते हो, सही रास्ते पर क्यों नहीं चलते हो। डाकू बोला, बस अब आंखें खुल गई, मुझे डकैती का त्याग कराओ, कोई हत्या, लूट पाट, चोरी, डकैती, इन सब का त्याग कराओ। संत से त्याग ले लिया। फिर बोला, बाबा जिंदगी में पाप तो बहुत कर लिए हैं, अब यह पाप तो करूंगा ही नहीं, किए हुए पाप की सफाई भी तो करनी चाहिए ना, ताकि फल उस रूप में न मिले। तो आप मुझे भी सन्यासी बना दो। मैं फिर परिवार के पास जाकर अनुमति लाने का प्रयास करता हूं, आप मुझे संत बना दो। वह डाकू फिर परिवार के पास गया, अनुमति ली, वह संत के पास सन्यास की दीक्षा ली। यह एक बात डाकू के दिमाग में बैठ गई, जिसको मैं आगम की भाषा में कहूं, पत्तेयम पुण्य पावम। पुण्य पाप अपना अपना होता है, खुद का कर्म खुद को भोगना होता है। यह बात दिमाग में स्पष्ट हुई। डाकू ने डकैती छोड़ी, हिंसा लूटपाट छोड़ा, फिर सन्यास भी ले लिया। तो आयारों में जो कहा गया है, उवेह मानो पत्तेयम सायम, इस बात को देखो, इस बात को देखते हुए कि सुख भी अपना अपना है, उधर दुख भी अपना अपना है, दूसरा अपना कर्म का फल भोगने में सहयोगी सहभागी नहीं। तो आदमी को पापों से बचने का विचार करना चाहिए और जितना हो सके पाप से बचना चाहिए। किस जन्म का कर्म किस जन्म में फल देते। आज भी हम देखते हैं, आप गृहस्थ लोगों के घरों में देखो, परिवार में कोई कोई बच्चा मेंटली बहुत अविकसित है, कुछ विशेष समझता नहीं है, बस न बोल पाता है। उसकी सेवा, भले माँ सेवा करती रहो, परिवार के लोग सेवा करते रहो, और वो न पूरा समझता, न बस उसको खाना खिलाओ, नहाना करो, सब काम करो उसके इतने। फिर वो कभी गुस्से में आ जाता है, कभी कुछ करता है, कुछ हरकतें भी करता है, उनको भी सहन करो। अब यहाँ प्रश्न है, यह बच्चा ऐसे कैसे हो गया, इतना अविकसित क्यों रह गया। तो यहाँ यह संभावना लगती है, कोई उसने पिछले जन्मों में ऐसे पाप कर्म किए हैं, कोई ऐसा ज्ञानावरण या कोई कर्म बांधा होगा, या असात वेद ने भी जो भी कर्म बांधे हैं, फलस्वरूप वह इतना अविकसित असामान्य बच्चा रह गया। कोई उसी का भाई, उसी बच्चे का दूसरा भाई बड़ा इंटेलिजेंट है,
बहुत बुद्धिमान है, पढ़ने में बहुत दक्ष है, वो गोल्ड मेडल भी ले लेता है, कितना इतना बुद्धिमान है। क्यों? कि उसने कोई ज्ञानावरणीय का क्षयोपशम किया होगा। इधर कोई पुण्य भी बंधे हुए हो सकते हैं। इतना उस अविकसित की पूर्ति मानो वो करता है, उसके पास बहुत बुद्धि बहुत ज्ञान है, अच्छी कमाई करने लग जाता है। ये कर्मों का अपना परिणाम है। कई लोग इतने बीमार होते हैं, छोटी उम्र में बीमारी लग गई, लकवा हो गया, ऐसी बीमारी हो गई, खुद चल नहीं पाते, व्हील चेयर में बस उनको ले जाओ लाओ, पैरों से खुद 5 कदम भी नहीं चल सकते। तो यह स्थिति पैरों की ओर की क्यों बनी? यह बीमारी क्यों लगी? कोई असात वेदनीय का बंद किया हो सकता है कि छोटी उम्र में परावलंबी बन जाते हैं, खुद ऐसे अपना चलने फिरने का काम नहीं कर सकते। कई लोग बड़े स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे ढंग से 12 किलोमीटर चला लो, 15 चला लो, काम करा लो, दिन भर प्राय काम कर सकते हैं, श्रम। इसका मतलब कोई सातवेदनीयक असातवेदनीयक ऐसे कोई कर्मों का पहले बंधन किया हुआ है, उसका परिणाम भोग रहे हैं। एक आदमी है, बहुत प्रतिष्ठा इज्जत है, बड़े राजघराने में पैदा हुआ, राजा बन गया, लोकतंत्र में कोई राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री और अच्छे पदों पर आ गया, छोटी उम्र में बहुत आगे बढ़ गया। हो सकता है कोई पूर्व जन्मों में कहीं पुण्य का बंध किया है, इतने उच्च पदों पर वह पहुंचा है। या कोई कोई आदमी, कोई उसको विशेष इज्जत नहीं मिलती, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अपितु अपमान मिलता रहता है। तो वैसे पाप कर्म किए होंगे कि उसको अप्रतिष्ठा और अपमान भोगना पड़ता है। शरीर की दृष्टि से कोई बहुत सुंदर है, इतना चेहरा, कोई कोई आदमी, गुरुदेव तुलसी को तो आप लोगों ने कईयों ने देखा होगा, हमने भी देखा, उनका चेहरा भी यो गौर वर्ण था, आंखें कैसी न, कानों की छटा निराली, आंखें इमरत की प्याली, कानों की छटा, आंखें इमरत की प्याली, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण, कैसी वह कोमल काया रे, महाप्राण गुरु, पुष्पों ने शीश झुकाया रे, महाप्राण गुरुदेव, कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव। तो अब गुरुदेव तुलसी का चेहरा गौर वर्ण वाला था, वे सांवरिया नहीं थे, श्याम वर्ण गौर वर्ण वाला था, और उनका नाक क्या, कान क्या और आंख, जो भी यानी सौंदर्य, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किसने सौंदर्य सजाया, ये उनके चेहरे की सुंदरता थी। और एक व्यक्तित्व से विराजमान रहते, एक जब कोई राजा महाराज विराजमान हैं, उनके चेहरे की सुंदरता थी।
और इतने बड़े एक अनुशासन वाले संघ के 60 वर्षों के लगभग 60 वर्षों से भी ज्यादा आचार्य प्लस गणाधिपति के रूप में रहे और इतना व्याख्यान फरमाते, प्रवचन करते, परिश्रम करते। कहाँ राजस्थान से दक्षिण भारत 3 समुद्रों वाला स्थान, कहाँ तक उसके पास पधार गए, वापिस पधार गए। कहाँ राजस्थान से कानपुर होते हुए कोलकाता पधार गए, कोलकाता से सीधे एक शेष काल में ठेठ मेवाड़, केलवा, राजनगर पधार गए। कितनी यात्रा की और भारत के कितने प्रांतों में पधार गए। इसका मतलब शरीर की भी अनुकूलता थी तब इतनी यात्रा कर ली, और शरीर की सुंदरता थी तो मानो नाम कर्म का कोई पुण्य का योग संभवतः था, इतना सुंदर शरीर मिला। और साथ में सत्ता भी मिली, तेरा पंथ की सत्ता, तो माने वो भी कोई पुण्य का, कोई तपस्या कोई की हुई होगी पिछले जन्मों में कहीं, तो तेरा पंथ की सत्ता को भी बहुत छोटी उम्र में प्राप्त किया। तो ये कर्म हैं तो खुद ने किए होंगे, उनका खुद ने फल मानो पाया। तो यह जो कर्मों का फल है वो भी खुद का अपनी करनी, कुण बेटो कुण बाप, करनी आपो आप। अपना कर्म खुद को भोगने, बाप आड़ा आएगा न बेटा आड़ा आएगा। कर्म जब भोगने होते हैं, बाप सामने खड़ा है, डॉक्टर को बुला लिया और करा लिया, सब करा रहा है, पर तकलीफ तो बेटा पा रहा है, वो तकलीफ को नहीं बंटा पा रहा है। बाप बीमार है तो बेटे बड़े विनीत हैं, बहुत विनीत हैं, सेवा भावी हैं। तो बाप के शरीर में वेदना होती है, वो तो बाप को खुद को ही भोगनी, बेटे क्या करेंगे। तो करनी अपनी, कुण बेटो कुण बाप, करनी आपो आप। तो यह आयारों में जो कहा गया, उवेह मानो प्रत्ययम सायम, कि प्रत्येकम सातम उपेक्षमाणे, साथ सुख सब अपना अपना है और दुख भी अपना अपना होता है। तो हमें अपने इस मानव जीवन में जितनी संबर निर्जरा धर्म की साधना कर सके वो करनी चाहिए। पाप कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास करना चाहिए।